किसान भाइयों कृपया ध्यान दें, खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किसान को कृषि विभाग द्वारा इन दिनों मिट्टी परीक्षण कराया जा रहा है। जिले से 16,400 किसान करीबन मिट्टी परीक्षण उपजाऊ बनाने के लिए नमूने लिए जाएंगे, जिससे पता चल सके आखिर किसान खेत में किसकी आवश्यकता होती है। दरअसल खेतों को उपजाऊ रखना आधुनिक कृषि के लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती में से एक रहती है। यह बहुत जरूरी होता है किसान हमेशा मिट्टी की सेहत के प्रति जागरूक रहे और खरीफ मौसम से पहले एकीकृत पोषण प्रबंधन INM तकनीकों के माध्यम से अपने खेतों को उर्वरता बनाए रखना एक जरूरी है। इसके लिए कृषि विभाग के उप संचालक RS शर्मा ने बताया कि देश में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। ऐसे में किसान के लिए जानना जरूरी है कि हमारे खेत में किस मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है, जिसकी जांच करना जरूरी रहता है। सर, अपने यहाँ किसानों की जो भी मिट्टी परीक्षण की जांच हो रही है, कितनी जांच हो रही है किसानों की? इस वर्ष के लिए किसानों के मृदा से 16,415 के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी किसान अगर चाहता है कि हमें कराना है तो लक्ष्य तो एक स्पेसिमेन रहता है नमूना के रूप में, और भी ज़्यादा 20,000 25,000 जो भी अगर इच्छुक किसान है। वैसे तो जो प्रदर्शन डालते हैं हम उनका सबका सैंपल लेना ही है, और भी मतलब फार्मर अपनी मर्ज़ी से अगर कोई आवेदन देता है नहीं देता है, अपन RIO के माध्यम से ही करते हैं, बाय द वे कुछ छूट जाता है तो लक्ष्य के अतिरिक्त भी अपन उनका मृदा परीक्षण कर सकते हैं। तो मिट्टी जैसे किसान कौन कौन सी मिट्टी जैसे फायदेमंद होती है फसलों के लिए? लाल मिट्टी होती है। अपने ज़िले की बात करें तो अपने ज़िले की मिट्टी जलोढ़ जो एलुवियल सॉइल है ज़्यादातर वो है। लहा जो अपना गोवा क्षेत्र है, गोवा क्षेत्र में काली मिट्टी आती है, और थोड़ा एरिया वहाँ पर क्या है सैलाइन है और लोअर कैटेगरी में आता है, मतलब वो भराव वाली ज़मीन है तो वहाँ काली मिट्टी है। बाकी सब जगह ज़्यादातर अपनी एलुवियल सॉइल है और वो उत्पादक की दृष्टि से सबसे बेस्ट मानी जाती है। जो सरसों और गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? गेहूँ और सरसों के लिए जलोढ़ मिट्टी जो अपन एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं वो गेहूँ, सरसों, उद्यानिकी फसलें, चना, मसूर, बाजरा, उड़द, मूंग, ऑल कैटेगरी की फसलों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किसान अगर मिट्टी परीक्षण कराए तो उसको मिट्टी कहाँ से लेनी चाहिए खेतों को? सैंपल लेने का एक तरीका है, कोई भी उसका ये एक रकबा है, ये एक प्लॉट है तो उसके मेड़ के किनारे को छोड़ के 10-10 फुट छोड़ दीजिए, चारों कोनों से आपको सैंपल ऊपर की सतह है उससे हटा के V शेप में सैंपल लिया जाता है। इसकी थोड़ी तकनीकी आवश्यकता है, हम प्रशिक्षण में भी हर किसान को सेल्फ से भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए उनसे बोलते हैं, निवेदन करते हैं। और RIO आत्मा के माध्यम से BTM जो हमारे स्पेसिफिक जो फील्ड कार्यकर्ता हैं वो सैंपल ज़्यादातर लेते हैं। तो V शेप का मतलब होता है V शेप में आपको लेना है और बीच की जो परत है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है खेत के चारों तरफ से एक बीज से, फिर उसका मिश्रण किया जाता है। मिश्रण करने के उपरांत उसका एक आधी किलो या 1 kg मिट्टी को बराबर मिक्सिंग करने के बाद सैंपल बनाया जाता है, वो लैब में भेजा जाता है। कितने दिन रिपोर्ट आ जाती है? विदिन 1 वीक सैंपल कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद लैब में पहुंचने के बाद उसकी प्रोसेस चालू होती है। फिर उसका मृदा परीक्षण कार्ड व्यक्तिगत रूप से उसका किसान का नाम, खेत का रकबा, जाति और किस चीज़ से लिया गया है, सर्वे नंबर उसका सब उसमें ऐड रहता है। उसके अनुसार उसे मृदा परीक्षण कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। भिंड से अरविंद शर्मा, न्यूज़ 18।